बंधु, ये उस समय की बात है जब श्री हरिदास महाप्रभु जी की और श्री बांके बिहारी जी की ख्याति बड़े दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि विदेशों तक इनकी ख्याति फैली हुई थी। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु की इतनी ख्याति और श्री बांके बिहारी जी की इतनी ख्याति सुनकर लाहौर में एक भक्त रहते थे। वो श्री स्वामी हरिदास जी की उन्होंने इतनी ख्याति सुनी तो महाराज उनके हृदय में भी ऐसा भाव आया कि वो निधिवन राज में विराजमान श्री बांके बिहारी जी के और महाप्रभु स्वामी श्री हरिदास जी के भी दर्शन करें। महाराज वो सोचते रहे कि किसी से मिलने जाया जाता है तो हमें कुछ ना कुछ उपहार में लेकर जाना होता है। उन्होंने खूब विचार किया क्या ले जाएं। अंततः उन्होंने पूरा बाजार देख लिया। फिर उन्हें समझ में आया कि बिहारी जी को इत्र बहुत पसंद है, तो बिहारी जी के लिए इत्र लेकर चलते हैं। और महाराज उन्होंने लाहौर से इत्र लिया। वो इत्र भी कैसा कि उस समय उस इत्र की कीमत, जिसको खस का इत्र कहते हैं, बहुत महंगा होता है। उस समय 1 लाख रुपए का आया था और आज के समय उस 1 लाख की कीमत कम से कम 5 करोड़ है। महाराज उस समय उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के लिए 1 लाख रुपए का इत्र लिया। उस समय ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सुविधा नहीं थी और ना ही साधन इतने चलते थे कि जल्दी से फ्लाइट पकड़ ली या फिर कोई ट्रेन पकड़ ली तो फौरन से भारत आ गए। बंधु, वो भक्त कई महीनों की पैदल यात्रा करके श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए श्री धाम वृंदावन आए। और महाराज वो भक्त जो लाहौर से इत्र लाए थे बड़ा संभाल कर संजो कर अपने पास लेकर आए। वृंदावन में उनका प्रवेश हुआ और उन्होंने निधिवन राज में विराजमान श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए। अब उनकी इच्छा थी कि वो स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन भी करें। उन्होंने पूछा भक्तों से कि स्वामी जी कहाँ मिलेंगे, तो भक्तों ने बताया कि स्वामी जी तो यमुना जी के तट पर विराजमान हैं, वहीं मिलेंगे आपको। तो वो भक्त स्वामी जी के दर्शन की आशा लिए यमुना जी के तट पर पहुंच गए। और उन भक्त ने क्या देखा कि स्वामी जी भाव दशा में डूबे हुए हैं, वो ध्यान मुद्रा में है। वो भक्त गए और उन्होंने स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, हम श्री ठाकुर जी के लिए अपने यहाँ लाहौर से ये इत्र लाए हैं, आप श्री ठाकुर जी की सेवा में इस इत्र का प्रयोग कर लीजिए। स्वामी जी तो उस समय लीला का दर्शन कर रहे थे। कौन सी लीला? फाग लीला, यानी होली की लीला का दर्शन कर रहे थे। स्वामी जी अपने मनोभाव में, मनोदेश में दर्शन कर रहे थे। उन भक्त ने वो इत्र स्वामी जी के हाथों में दे दिया। स्वामी जी फाग लीला में क्या दर्शन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी सभी गोप ग्वालों के संग, गोपियों के संग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। तो महाराज स्वामी जी देखते हैं कि हमारी श्री किशोरी जी की कमोरी में उनका रंग जो है वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। और श्री ठाकुर जी जो है वो श्री किशोरी जी पर रंग डालने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब स्वामी जी से ये दृश्य, ये लीला स्वामी जी को देखी नहीं गई कि जिसमें हमारी श्री जी हारती हुई दिखी। श्री जी को नहीं हारना चाहिए। स्वामी जी ने क्या किया, जो मनोदेश में दर्शन कर रहे थे श्री ठाकुर जी की लीला का, तो स्वामी जी के हाथों में वो इत्र की शीशी थी। स्वामी जी ने इत्र की शीशी खोली और वो इत्र मनोदेश में तो स्वामी जी श्री जी की कमोरी में इत्र डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो भक्त बाहरी दृष्टि से दर्शन क्या कर रहे हैं कि स्वामी जी वो इत्र यहाँ यमुना जी की रेत में
उस इत्र को उड़ेल रहे हैं। अब महाराज जैसे ही उन भक्त ने देखा कि इतने पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष हैं और इन्हें तनिक भी किसी की भावना का भान नहीं, हम इतने दूर से बड़ी मुश्किल से संभाल कर श्री ठाकुर जी के लिए इत्र लाए थे और इनकी पता नहीं क्या भाव दशा है, इनकी क्या स्थिति है कि इन्होंने हमारे भाव का तनिक भी ख्याल नहीं रखा और पूरा का पूरा इत्र यमुना जी की रेत में उड़ेल दिया। महाराज ये तो उनकी बाहरी दृष्टि थी, लेकिन मानसिक दृष्टि से जो मनु देश में श्री स्वामी जी दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का, आंतरिक दृष्टि से तो सत्य ये था कि श्री स्वामी जी ने वो इत्र श्री जी की कमोड़ी में उड़ेला और दर्शन करते हैं कि जैसे ही श्री जी की कमोड़ी में स्वामी जी ने इत्र उड़ेला तो श्री जी ने वो इत्र श्री ठाकुर जी के ऊपर उड़ेल दिया। अब महाराज यहाँ पर श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी से फाग लीला में जीत गई और श्री स्वामी जी की लीला समाप्त हो गई। स्वामी जी के जैसे ही नेत्र खुले तो उन भक्त को देखा, भक्त बड़े उदास, भक्त के मन में यही चल रहा, स्वामी जी तो सिद्ध महापुरुष हैं, वो तो सामने वाले भक्तों के मनोभाव पढ़ लेते हैं। अब महाराज स्वामी जी ने जैसे ही उन भक्त के चेहरे के हाव भाव पड़े तो स्वामी जी समझ गए कि इन्हें बाहरी दृष्टि में दिखाई दिया कि हमने उनका इत्र व्यर्थ कर दिया। तब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ से आए? उन्होंने बताया कि हम लाहौर से आए हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि आपने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए? तो भक्त ने कहा कि हाँ स्वामी जी, हमने दर्शन कर लिए, बस आपके दर्शन के लिए आए हैं। अब आपके दर्शन हो गए, अब हम अपने देश अपने घर को जाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि आप जाने से पहले एक बार और श्री ठाकुर जी के दर्शन जरूर कीजिए। उन भक्त ने मान ली श्री स्वामी जी की बात और स्वामी जी के साथ श्री निधिवन राज पहुंच गए श्री ठाकुर जी के दर्शन करने। महाराज जैसे ही उन भक्त ने श्री निधिवन राज में प्रवेश किया और वैसे ही खस के इत्र की खुशबू सुगंधी उन्हें आने लगी। उन्हें बड़ा अचंभा हो रहा है कि ये इत्र तो यहाँ पर आया ही नहीं, ये इत्र तो यमुना जी की रेत में ही रह गया। इस इत्र की खुशबू सुगंधी यहाँ कैसे आ गई? स्वामी जी उनको लेकर श्री ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए गए और महाराज भक्त ने क्या दर्शन किए कि वहां श्री ठाकुर जी खस के इत्र में नहाए हुए। श्री ठाकुर जी के ऐसे दर्शन पाकर वो भक्त तो निहाल हो गए और बाहरी रूप से जो उन्होंने दृष्टि से देखा था कि स्वामी जी ने उनका इत्र व्यर्थ कर दिया और उनके मन में जो ऐसा भाव आया था स्वामी जी के प्रति, तो उन्होंने स्वामी जी के चरण पकड़कर स्वामी जी से क्षमा मांगी। कहा कि स्वामी जी, हमने आपके प्रति ऐसा भाव हमारे मन में आया, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं ज्ञान था कि ये इत्र श्री ठाकुर जी को आपने समर्पित किया है।